श्री राम रमेति रमे रामे मनोरमे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् श्रीराम नाम वरानने मंगलम भगवान मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो हरि शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशरं विश्वधारी गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुर्भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं सर्वमङ्गलं माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणत्र्यम्बिके देवी गौरी नारायणी नमोस्तुते। द्वारे पे आए दुख टालती माँ माधव देखने को मारती करो मिलके सकल नरे नारी रामायण माखी यारे करो मिलके सकल नरे नारी रामायण माखी आरती आरती श्री रामायण जी की वीरति करि कलरित जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम बोलिए जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बारमिक ज्ञान विचारद बारमिक विज्ञान कन्या कार्य जय अनुसार करनी पावन सुत कीर्ति नीति करो मिलके सकल नरे नारी रामायण माखी आरती करो
सियापुर। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की, पवन पुत्र हनुमान की, रामायण माता की, बोलो सत्य सनातन धर्म की, बोलो भाई सब संतन की जय। कथा को प्रारंभ करने से पहले चलिए आज के हम छोटे से भगवान के कीर्तन। भगत के वश में है भगवान, कहते हैं भगत के वश में है भगवान। भगत आप हो जो कोई अपने मन को वश में कर लेते हैं तो समझना आप भगवान को वश में कर लिए, क्योंकि भगवान ने कहे कहां कहां पर भगवान निवास करते हैं। तो इंद्रियों में जो मन हम लोग का है, माइंड, ये मन है भगवान। तो जब मन को वश में कर लोगे तो समझना आप भगवान को वश में कर लिए। तो भगत के वश में है भगवान। भगति के वश में है भगवान, भगति के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भक्त के बहुत मिलते चितमणान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। बड़ा सावित्री पर कष्ट, पति के प्राणी हो गए नष्ट। पहला प्रमाण कहता है सावित्री थी सती मां। पुराण उनके पति का जब हरण हो गया तो सावित्री ने जाकर सती ने मांगा तब वरदान। प्रभु जी सत्यवान को प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है, ओ भगत के वश में है भगवान। और अपने पति को प्राण को भगवान से लेकर आ गए, ऐसे माता सती थी। और आगे हरिश्चंद्र का बेटा रोहिदास, हरिश्चंद्र का बेटा रोहिदास। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी का बेटा रोहित सर्वबल काल जकड़ लिया पास। हरिश्चंद्र दिया सत्य पर ध्यान, हरिश्चंद्र दिया प्रभु जब जान। भगत के सत्य में है भगवान, भगत प्रहलाद बाल अनजान। बचपन में सच्चा ज्ञान, राक्षस कष्ट दिया नादान। बताया खुशियाँ कर भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के
आज की कथा हमारे मास्टर विजेंद्र सिंह के श्रीमुख से हम लोग श्रवण करेंगे। धन्यवाद हमारे पूजनीय महाराज। बहुत ही सुंदर कथा चल रही है। पिछले सप्ताह आपने सुना कि लड़ाई के मैदान में भगवान के छोटे अनुज शत्रुघ्न और तमाम सेना सीता मैया के दो पुत्र लव और कुश सबको संहार कर देते हैं, सबको मूर्छित कर देते हैं और बचा कुचा कुछ शेष लोग भागकर और भगवान श्री राम के पास जाते हैं और सारी कथा को कह सुनाते हैं कि जंगल में दो पुत्र दो बच्चे और ऐसे युद्ध कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है। हमारे तमाम महा युद्ध जो मैदान के क्षेत्र में युद्ध करने वाले थे सेना लोग, वो सब धर्षाई हो गए हैं और खूनों का नदियां बह रही है। इस प्रकार से जाकर बताते हैं तो भगवान श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण तुम जाओ और तमाम सेनाओं को लेकर जाओ, अच्छे अच्छे सेनाओं को लेकर जाओ। और लक्ष्मण चले जाते हैं। लक्ष्मण शेषावतार बहुत ही गुस्सा और चले जाते हैं मैदान में और देखते हैं और विचार करते हैं कि ये लड़ाई का ऐसा मैदान वहां पर है कि देखा नहीं जाता। चारों तरफ लोगों का जो मृतक शैया है पड़ा हुआ है, खून के नाले बह रहे हैं, गिद्ध लोग चीड़ा इत्यादि और मांस को नोच रहे हैं। और देखते हैं मैदान में कि दो छोटे छोटे बालक, और लक्ष्मण जब उनको देखता है तो सोचता है कि ये दो छोटे बालक और छोटे बालक के आगे मैं लक्ष्मण कैसे इनसे युद्ध करूंगा। विचार करता है, खुद को शर्म आती है। तब लक्ष्मण क्या कहता है कि सुनी लक्ष्मण के वचन तब बिहन से बालक वीर अनुज बिलोक लक्ष्मण कहता है कि हे बालको, तुम घोड़े को छोड़ दो और वापस चले जाओ। क्यों अपना जान गंवाना चाहते हो? और दोहा में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुनी लक्ष्मण के वचन, और ऐसे जब वचन सुनते हैं और दोनों वीर हंसने लगते हैं, लव और कुश हंसने लगते हैं और क्या कहते हैं कि हे महारणधीर, तुम अपने छोटे भाई की और देख कर लजाते हुए घर चले जाओ। बोले उनको देखो जो यहाँ पर सब धर्षाई पड़े हैं, देख कर वापस लौट जाओ। बोले आगे सुनते हैं चौपाई में। अनुज बिलोक बचन सुनी कारा धनुष चढ़ाए गए गए माला। अनुज बिलोक मार मुनियानी निज कुल समझ करहु मलिकानी। केवल सोई नाम भगाई दुनिया कभी पार कंधारे कभी से रखुनारे तुझे बिगड़े बधाई भाग भाग बसे भाई कोई कमल नहीं चले सकोगी नाम नहीं आए। और ऐसा बात लक्ष्मण जब सुनता है तो लक्ष्मण के रोंगटे खड़े हो जाते, गुस्सा आ जाता। शेषनाग लक्ष्मण गुस्सा आ जाता है और
वचन सुनते ही धनुष बाण उठा लेता है लक्ष्मण, तरकस से खींचता है बाण और ऊपर चढ़ा लेता है और धनुष चढ़ाए कर ही बाण और विचार करता है। वेश विलोकी बाले मुनि जाना, लक्ष्मण ऊपर बाण चढ़ा लेता है, फिर विचार करता है क्या कि बालकों को मुनि पुत्र जाना। उनका जो पोशाक था, जिस रकम से वे कपड़ा पहने थे, लक्ष्मण सोचे ये तो मुनि पुत्र है, और अपनी कुल की मर्यादा विचार और अपने क्षत्रिय धर्म को सोचता है कि अपने कुल का मर्यादा, बोले मैं रघुवंश मणि, रघुकुल रीत, रघुकुल का वंश हूं, और इस मुनि पुत्र पर अगर मैं वार कर देता हूं तो हमारे रघुकुल का मर्यादा वो सब बर्बाद हो जाएगा। लक्ष्मण सोचता है निज कुल समझ करहु मनमानी, बोले कुल के विरोध में नहीं कर सकता, और रे शक तू अपने सहायकों को बुला ला, केवल तेरे ही मरने से भलाई नहीं होगी। और क्या कहते हैं, जो सुनी कुश कठिन बाण संधारे, और कुश बाण उठाता है और कहता है कि और भी कोई है तो उन सबको बुला लाओ, और तब युद्ध करने में मजा आ जाएगा। अरे काप ही, और युद्ध करने में मजा आ जाएगा। कुश ने कठिन बाण चढ़ाए जिससे पृथ्वी कांपी, कुश ने ऐसा बाण संधाना तान लिया और पृथ्वी डोल गई, कांपी, शेष जीव व्याकुल हो गए। जब बाण ताना आगे चलो, और कुश ने बाण साधा, धरती कुला गई, हिलने लगी, और बाण को छोड़ते हैं, छूटे ही विशंक रहे नभ छाई। ऐसा बाण छोड़ा कि आकाश में काला मेघ बादल छा गए। ऐसे बाण ऊपर गया जैसे बादल छा जाता है, एक बाण कई बाण, और बाण भान प्रतिबिंब छिपाई, और सूर्य का जो रोशनी थी वो बाणों के से छिप गया, मानो आकाश में बादल ऐसे छिप गए, अभी वर्षा होने वाली है। इस प्रकार से रिपोहु प्रबल लकी चलहि संकोपी, और शत्रु को प्रबल देख लक्ष्मण सोचा, बोले बाप रे बाप, ये बालक देखने में तो छोटा है, बोले इतना प्रबल, इतना मजबूत, इतना ताकतवर। लक्ष्मण जी ने क्रोध को संभाल न सका, क्रोधित होकर और मुरहि न मन ही रहे रत रोपी, और उसने क्रोध होकर आगे को बढ़े और तनिक मानो तनिक भी व्याकुल न हुए, और संग्राम में रथ खड़ा कर दिया, और कुछ आगे पीछे नहीं सोचा, इतने क्रोधित हो गए और अपने रथ को आगे बढ़ा देते। कार्तिक विशंक सन भाई, और हे पक्षीराज, एक काकभसुंड और गरुड़ के संवाद हो रहे हैं, बात करते हैं, बताते हैं कि कथा तुलसीदास महाराज किस भाविक होकर कथा लिख रहे हैं, और कहते हैं कि हे पक्षीराज, उनके बाण आपस में एक दूसरे से बाणों को काटते, ऐसे जैसे तरबूज को काटते हैं, कद्दू को हम काटते हैं, ऐसे कुश और लक्ष्मण के बाण आकाश में एक दूसरे को काटते हैं, अनेक प्रकार के कौतुक करते हैं।
रण क्षेत्र में जब दो महावीर हो जाए तो कौतुक दिखाते हैं, अपना कला दिखाते हैं, हाँ? एक से एक कला दिखाते हैं। तब लक्ष्मण जी ने झपट कर, और लक्ष्मण बाण बगल कर झपट कर गदा को उठा लेता है, बोलता है ये धनुष बाण की खेल बहुत हुआ है, अब गदा लेते हैं और वेग से मारी, बहुत जोर से। गिरे ओ भूमि कुश मूर्छित भारी, मारा गदा और कुश मूर्छित हो गया। आगे दोहा मूर्छित कुश ही निहार कुश को मूर्छित देख लव बड़ा शब्द करते हुए धावमान हुए। जब देखा कि कुश लक्ष्मण के गदा से मूर्छित हो गया है, एक भाई दूसरे भाई को जब देखता है तो तड़प जाता है, दुख होता है और बहुत गुस्सा में और शब्द करता है, चिल्लाहट आवाज निकालता है। धावमान हुए आते एक बाण लक्ष्मण जी के छाती में मारा और नजदीक आता है और एक बाण निकालकर और लक्ष्मण जी के छाती में मारा, परंतु वे प्रभाव से पृथ्वी पर नहीं गिरे। लक्ष्मण पृथ्वी पे ना गिरे। यहां पर केवल इतना ही तुलसीदास जी कहते हैं कि परेउ नमहि बल जोर, और बाण के जोर से वो धरती पर नहीं गिरे, क्योंकि लक्ष्मण अगर गिर जाए तो सारा धरती गिर जाए, क्योंकि वो क्या है। आगे चौपाई मलयुद्ध धीरे प्रतारी और मैंने कहा यहां तुलसीदास जी लिखते हैं कि परे नमहि बल जोर, बाण लगा पर लक्ष्मण मूर्छित नहीं हुआ, धरती पर नहीं गिरा, क्योंकि वो शेषनाग का अवतार है। सारा ये जो धरती है ये धरती उनके ऊपर लगा हुआ है, इसलिए अगर लक्ष्मण गिर जाते तो सब गिर जाता। और आगे कहते हैं कि बाण गदा बगल रखा, मल युद्ध दऊ भिरे पर, मल युद्ध कुश्ती लड़ने लगे, लड़ई सुखे ना मन ही हारे, और मल युद्ध करने लगे और सुखपूर्वक आनंद लेकर लड़ते हैं, मजा लेकर, खूब आनंद, खूब अच्छा तरह से लगाते हैं ग्रिप, पेच कर लगाते हैं इधर से उधर और खूब लड़ाई करते हैं। करही उपाय विपुल बल करही गिरत धरण बहुर उठ लड़ी, और युद्ध करने में उपाय करते हैं, पृथ्वी पर गिरने पर फिर उठ खड़े और एक दूसरे को छोड़ते नहीं, पंजा नहीं छोड़ते हैं, पकड़ लेते हैं और लड़ाई करते हैं। विकल सैन्य सब मान संगारी, और सेनाओं को व्याकुल और मरा हुआ समझकर लक्ष्मण ने अवधनाद, जब लक्ष्मण देखता है कि सारा सेना धर्षाई हो रहा है, और लक्ष्मण क्या करता है, कहते हैं राम से
बड़ा राम। और सुमर कौशलधीश खरारी, कौशलधीश मैया कौशल्या के दुलारे श्री राम को ध्यान करते हैं। मारे हुबान लवई चित ढारा। और लक्ष्मण अवधनाथ श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हैं, बोले हे प्रभु, बोले हे रघुनंदन, बोले हे भैया, बोले क्या हो रहा है, बोले बचा लो आज अयोध्या का लाज, बोले तुम्हारे हाथ में मैं अगर गिरा तो अयोध्या का खलास, बोले सब खत्म हो जाएगा। प्रभु बोले मूर्छित होए गिरह बिकरारा। और कहते हैं लव को बाण मार भूमि पर गिरा दिया, तब ऐसा बाण मारा और लव धरती पर गिर जाता है। सो वह व्याकुल और मूर्छित होकर गिर गया। आगे चौपाई। और भगवान श्री राम को लक्ष्मण सुमिरन करता है। और सुमर सिया मुनि चरण सुहाए। सीता और वाल्मीकि जी के सुंदर चरणों का स्मरण कर मूर्छा से उठ कौन? कुश अपने गुरु और अपनी मां को याद करता है, ध्यान करता है, और ध्यान करते ही मूर्छा से उठ खड़ा होता है, मूर्छा से जागता है। विकल विलोक बंद लग जानी, चले हो वीर मन। और दूसरा भाई देखता है कि मेरे भाई बहुत व्याकुल हो गया है और मन में गलानी हो गया, मन में एक ऐसा है कि मैंने रण क्षेत्र में गिर गया हूं, हार गया हूं। इस प्रकार से गलानी अंदर में हो गया और उठता है। लक्ष्मण देख वीर वरधाए। श्रीमान लक्ष्मण जी देखकर बहुत अच्छा वीर आया तो धनुष बाण लेकर आगे आए, और देखता है कि एक और आया तो आगे आते हैं। और शत्रुजीत यानी कि मेघनाथ को मारने वाले, मेघनाथ का बैरी लक्ष्मण जी ने जो बाण मारे, उन सब को बालकों ने काट कर और पृथ्वी में गिरा दिया। और फिर से जब लक्ष्मण तैयार होते हैं और दोनों भाई तैयार होते हैं, और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो मेघनाथ का बैरी है, जो मेघनाथ को संहारा था, मारा था, लक्ष्मण ने फिर ऐसा बाण मारा पर कुछ ना हुआ। और लव कुश ने बाण मारा, सारा सेना को और छित्र भित्तिर कर दिया। और आगे हम देखते हैं